अस्सलाम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज प्रोग्राम करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों ने जो हमला किया, दहशतगर्दी का जो तारीख साज वाकया रूनुमा हुआ या जो वारदात की गई, उस वारदात की जो एफआईआर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है, वो एफआईआर जो है इत्तेफाक से मेरी नजरों के सामने से गुजरी। वो जब उस एफआईआर को मैंने देखा तो मेरे तो चारों के चारों तबक रोशन हो गए। वो एफआईआर नहीं बल्कि तोप का गोला बनकर मुझ पे गिरा कि पिछले 3 दिनों से जो मैं मुसलसल प्रोग्राम कर रहा हूं, और मैं उन प्रोग्रामों में जो डोल पीट रहा था जिन पुलिस अफसरों के कारनामों के, किस तरीके से उन पुलिस अफसरों ने अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर, यानी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर सरों पर कफन डालकर जो है वो इस केपीओ में उस वक्त दाखिल हुए जब अंदर दहशतगर्द मौजूद थे और उनके पास दस्ती बम भी थे और दूसरा आतशगीर मादा भी था और जदीद हथियार थे। उसके बावजूद वो उस केपीओ के दफ्तर में गए और उनसे दूबदू मुकाबला किया। यानी मेरा इशारा जो है वो आरआरएफ के डीआईजी नासिर आफ्ताब, ईस्ट जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर और खुद एसएसयू के डीआईजी डॉक्टर मकसूद मेमन की जानिब है। लेकिन जो मैंने एफआईआर देखी, एफआईआर में उन तीनों में से किसी एक का भी जिक्र नहीं है। पूरी की पूरी एफआईआर जो है वो खुद साउथ जोन के डीआईजी इरफान बलोच के गिर्द घूम रही है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है वो उनकी जेर निगरानी जो है वो किया गया। यानी कि जो पूरा कारनामा है, जो दहशतगर्द हलाक हो गए हैं, जो भी कुछ हुआ, इन तमाम तर के पीछे जो है हिकमत अमली जो है या हिदायत या सुपरविजन जो है उस एफआईआर के मुताबिक जो है वो साउथ जोन के डीआईजी इरफान बलोच की जो है वो दिखाई गई। ये एफआईआर और ग्राउंड रियलिटी में जो है वो जमीन और आसमान का फर्क है। जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे मौके पे, वो आपको ये सब कुछ चीख कर बता सकते हैं कि एफआईआर में कुछ जिक्र है और हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। यानी जिन पुलिस अफसरों ने जो है वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर जो है वो दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए केपीओ के दफ्तर में घुसे, उनका जो है उस एफआईआर में दूर दूर तक का भी कोई वास्ता या कोई ताल्लुक नहीं दिखाया गया है। 7 बजे जो है ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ। दहशतगर्द जो है 7 बजे के करीब जो है वो केपीओ में दाखिल हुए। डीआईजी मौसूफ जो है इरफान बलोच, जो कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन की सुपरविजन कर रहे हैं बकौल उस एफआईआर के, 7:30 बजे पहुंचते हैं मौका वारदात पर। और उसके बाद उनकी मौजूदगी, उनकी पोजीशन, उनका जो उन्होंने जो खड़े रहे वहां पर, ये है आयशा बावानी कॉलेज के करीब दीवार के साथ खड़े रहे, अपने स्टाफ के हमरा, अपने गनमैनों के हमरा वो खड़े रहे और पूरे कोई 9:30 बजे तक वहां पर मौजूद रहे। हालांकि उनके इल्म में यह बात लाई गई थी कि इस वक्त केपीओ में जो है अंदर जो है वो नासिर आफ्ताब डीआईजी भी हैं, ऑपरेशन में मसरूफ हैं, इस तरीके से मुकद्दस हैदर भी डीआईजी ईस्ट भी हैं, और उसी तरीके से जो है वो खुद एसएसयू के डीआईजी जो है डॉक्टर मकसूद मेमन भी। लेकिन इसके बावजूद मालूम नहीं कि वो कौन सा खौफ था या कौन सा हुक्म था या कौन सी हिकमत अमली थी कि जिसके नतीजे में जो है वो साउथ के डीआईजी जो है वहां आयशा बावानी कॉलेज के करीब ही खड़े रहे और उन्होंने अंदर जाने की, झांकने की, देखने की जहमत ही गवारा नहीं की। या तो उन्हें आईजी की जानिब से ये हुक्म होगा कि वो वहीं पर जो है अपनी पोजीशन रखे, या किसी और जानिब से उन्हें हो सकता है कि हुक्म मिला हो कि वो वहां पर ही खड़े रहें, अंदर जाने की कोशिश ना करें। यानी कि जाहिर है कि किसी न किसी तरफ से कोई हुक्म होगा, उसके तहत ही उन्होंने जो है अपनी पोजीशन जो है वो आयशा बावानी कॉलेज के करीब रखी। और 9:30 बजे जब बम डिस्पोजल स्क्वाड वालों ने जो है क्लियरेंस दे दी कि अब अंदर कोई खतरे की बात नहीं है, जितने दहशतगर्द थे वो सारे के सारे मारे गए, उनके पास जो भी आतशगीर मादा था, जो भी उनके जो जैकेटें थी, उन सबको डिफ्यूज कर दिया गया और अब कोई धमाका होने या बम फटने का खतरा नहीं है। तो उसके बाद जो है वो कहा जाता है कि इरफान बलोच डीआईजी और दूसरा स्टाफ और दूसरे बड़े अफसरान ने जो है के बाद कराची पुलिस ऑफिस में कदम रखने की जुर्रत की, कोशिश की, हिम्मत की, और उसके बाद वो अंदर आए। ये है ग्राउंड रियलिटी, लेकिन एफआईआर बिल्कुल इसके बरअक्स है। अब पुलिस के जो बुनियादी काम है उससे अगर जो लोग वाकिफ हैं उन्हें तो मालूम होगा, लेकिन
पुलिस वाले खुद तो वाकिफ हैं, लेकिन आम लोगों को जो है गालिबन इसका इल्म नहीं है। जब भी किसी थाने में या किसी इलाके में कोई इस किस्म का कोई बहुत बड़ा वाकया होता है, दहशतगर्दी का या पुलिस मुकाबले का, या कोई भी बहुत बड़ी कोई वारदात हो जाती है, तो उसके बाद थाने के रोजनामचे को जो है रोक दिया जाता है, उसका गला घोंट दिया जाता है और रोजनामचा स्टॉप होता है। 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, 24 घंटे और बाज़ औक़ात तो 48 घंटे जो है वो FIR को, रोजनामचे को जो है रोक दिया जाता है, टाइम को कैद कर दिया जाता है। और उसके बाद इंतहाई सलाह मशवरे और पुराने मंजे हुए जो है पुलिस अफसरों को, तफ्तीशकारों को और उनकी डायरियां निकालने वाले पुराने सड़े मुंशियों को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने के बाद जो है वो FIR का जो मतन है उसको डिजाइन किया जाता है, और उसमें फिर किसके कारनामे, किसकी कारकर्दगी जाहिर करनी है, उनके नाम जो है उस छापामार पुलिस पार्टी में शामिल कर दिए जाते हैं, और जिन्हें इग्नोर करना होता है उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। जिस तरीके से अब इन 3 DIGs को जो है वो इग्नोर कर दिया गया है, जबकि पूरी दुनिया ने उनको वहां देखा। सोशल मीडिया पर जो है उनकी तस्वीरें जो है वायरल हो चुकी है, और खुद पुलिस ग्रुपों में भी जो है उनकी वीडियो चल चुकी है, किस तरीके से जो है नासिर आफ्ताब भी वहां पर थे और खुद मकसूद मेमन भी थे और खुद जो है मुकद्दस हैदर भी थे। लेकिन FIR में जो है, जो कि एक सरकारी दस्तावेज है, उनमें जो है इन तीनों का कोई जिक्र नहीं। ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। ये हो सकता है कि उनकी कोई पॉलिसी हो, या हो सकता है कि IG की जानिब से ऐसा कोई हुक्म उन्हें दिया गया हो। अब FIR क्या दर्ज हुई, जरा सा मैं आप लोगों को FIR के बारे में बताऊं कि FIR किस किस्म की दर्ज की गई है। ये FIR जो है, अब FIR नंबर जो है ये 20/2023 रपट नंबर 14 है। ये CTD थाने में FIR दर्ज हुई है, और ये बवक्त जो है इसको कहते हैं कि 16:30 4:30 बजे की FIR है। ये सरकार बजरिया जो है इंस्पेक्टर खालिद हुसैन मेमन SHO थाना सदर जिला साउथ कराची, फोन नंबर भी लिखा हुआ। ये बजुर्म दफा जो है ये तो है जनाब 302, 324, 353, 427, 460, 120/34, 7ATA-21/1, फिर ATA 1997। ये FIR इन्होंने दर्ज की एक्सप्लोसिव के एक्ट 1908 के तहत ये कुछ इन्होंने किया है, ये FIR है। अब जो है ये दस्तखत इस पे मजहर हुसैन बरोही के हैं, ओहदा ASI है। मौसूला बयान हस्ब दफा 154 ज़ाब्ता फौजदारी मुकदमा ये दर्ज किया गया, CTD सील करके, अच्छा कराची करेंगे। अच्छा, अब ये इसमें कहते हैं कि बयान हस्ब दफा 154 ज़ाब्ता फौजदारी मुद्दई मुकदमा की नकल दर्ज है। अस थाना सदर कराची 18/2/2023 बवक्त 13:30 बजे। बयान जेर दफा 154 ज़ाब्ता फौजदारी जनाब SHO थाना CTD कराची मोरखा 17 फरवरी 2023 को मैं इंस्पेक्टर खालिद हुसैन मेमन SHO थाना सदर जिला साउथ कराची हमरा ASI लियाकत अली व मुलाजमान जरिया सरकारी मोबाइल जो है SPD 389 बहवाला रपट नंबर 6 रोजनामचा आम थाना सदर कराची बसिलसिला इंसदाद जराइम। ये तो एक इनका जो है वो न पता जुमला होता है, यही हमेशा लिखा जाता है। अच्छा, ये इलाके पर जो है वो गश्त पे थे कि बवक 1915 यानी 7:15 बजे बजरिया वायरलेस पुलिस कंट्रोल खालिद बेस से इतला मिली कि नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस KPO पर हमला कर दिया, जिस पर मैं SHO हमरा मुलाजमान व सरकारी मोबाइल फौरी तौर पर बमुकाम मुबारक शहीद रोड कंटोनमेंट सदर पर वाक़या KPO ऑफिस बवक्त 19:20 7:20 पर पहुंचा, और उसी दौरान अफसरान बाला को आगाह करते हुए दीगर थाना जात से मदद के लिए नफरी को तलब करते हुए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद तलब की। इसी दौरान SHO प्रेडी इंस्पेक्टर सज्जाद बमा स्टाफ पहुंच गए और वक्फे से दीगर पुलिस रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौके पर पहुंचना शुरू हो गए। DIG साउथ इरफान बलोच की जेर निगरानी, अब यहां आप इसको अंडरलाइन कर दें,
जेर निगरानी दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तरतीब किया गया और हिकमत अमली से केपीओ का बिल्डिंग जो है जो कि 4 मंजिला इमारत है जिसके अंदर दहशतगर्द फायरिंग कर रहे थे और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल भी कर रहे थे। चूंकि केपीओ की बिल्डिंग के अंदर दफ्तरी स्टाफ भी मौजूद था, कवी खदशा था कि इनकी जान को नुकसान हो सकता है, लिहाजा अफसरान बाला की हिदायत की रोशनी में हिकमत अमली तैयार करते हुए फोर्सेस मुख्तलिफ रास्तों से इमारत के अंदर दाखिल हुई। इसी दौरान इमारत की पहली मंजिल पर अंदर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों से मुकाबला जारी था। शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाजें आ रही थी, लिहाजा पेशकदमी करते हुए पहली मंजिल पर फोर्सेस पहुंची और दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश की तो दहशतगर्द इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए, जहां दहशतगर्दों से मुकाबला जारी था कि दहशतगर्दों ने फायरिंग करते हुए तीसरी मंजिल पर जो है पहुंचकर ग्रेनेड मारे और फायरिंग की, जिससे पुलिस एहलकार और रेंजर्स के एहलकार जख्मी हो गए। फोर्सेस की सख्त जवाबी कार्रवाई की वजह से एक दहशतगर्द ने तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर जो है मोर्चा बंद होकर फायरिंग की और खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि इसके दीगर दो साथी इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंच गए, जहां शदीद मुकाबले के दौरान एक दहशतगर्द जवाबी कार्रवाई में मारा गया, जबकि तीसरे दहशतगर्द ने इमारत की छत पर मोर्चा बंद होकर मुकाबला किया, जिससे फोर्सेस के जवान जख्मी हुए, जबकि जवाबी कार्रवाई में तीसरा दहशतगर्द भी हलाक हो गया। तीनों दहशतगर्दों की हलाकत के बाद इस खदशे के पेश नजर दहशतगर्दों के पास मौजूद खुदकश जैकेटें जो कि उन्होंने पहन रखी थी फट ना जाए, फौरी तौर पर जो है बीडीएस की टीम को इमारत को क्लियर करने और दहशतगर्दों के पास मौजूद खुदकश जैकेटों और दीगर बारूदी मवाद को महफूज करने की हिदायत देकर मामूर किया। बीडीएस की टीम ने नामालूम दहशतगर्द नंबर 1 के जिस्म से पहनी हुई जो है वो जैकेट खुदकश जैकेट को महफूज किया और मजीद 2 ज़रब ग्रेनेड डिफ्यूज करते हुए इन्हें भी महफूज किया और 1 ज़रब कलाशनकोव बम मैगजीन नामालूम दहशतगर्द नंबर 2 के जिस्म में पहनी हुई जो है वो 1 ज़रब खुदकश जैकेट महफूज कर मजीद 3 इस किस्म की एफआईआर और इस एफआईआर में जो है उन्होंने फिर जो जख्मी हुए हैं उनके नाम इसमें खास तौर से जो है वो माड़ीपुर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई का भी तस्करा है कि वो भी जख्मी हुए थे और बाकी जो इसमें हलाक हुए हैं उनके भी नाम है, सबके एमएल नंबर है, पूरी लंबी चौड़ी एफआईआर है। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस एफआईआर में जिन लोगों ने जिंदगी को खतरे में डालकर इतना बड़ा खूनरेज मुकाबला किया, पुलिस के नाम को बुलंद करने के लिए कि केपीओ पर हमला कैसे हुआ, उन बड़े पुलिस अफसरों का, डीआईजीज का इस एफआईआर में नामों का जिक्र ना होना, इंदराज ना करना क्या मानी रखता है, क्यों ऐसा किया गया है और कौन पूछेगा, जो कि अब इंक्वायरी आईजी सिंध के हुक्म पर जो है जो कमेटी बनाई गई है जिसको हेड कर रहे हैं खुद जुल्फिकार लाड़क और उस टीम में उस कमेटी में खुद साउथ की डीआईजी इरफान बलोच भी उसके मेंबर हैं, सीआईए की डीआईजी करीम खान भी मेंबर। तो अब साउथ की डीआईजी से कौन ये पूछने की जहमत गवारा करेगा, गलती करेगा, कोशिश करेगा, जुर्रत करेगा, हिम्मत करेगा कि आप 7:30 बजे पहुंच गए थे मौका वारदात पर, तो आप जो है आयशा बावानी कॉलेज के करीब क्यों खड़े रहे, आप अंदर क्यों नहीं गए? आपको किसी ने मना किया था, किसी ने आपको अंदर जाने से रोका था, या आप अपनी हिकमत अमली के तहत अंदर नहीं गए और आपने बाहर मौजूद होकर ही जो है उस ऑपरेशन की निगरानी करने को मुनासिब समझा, बेहतर समझा, महफूज समझा, इसलिए आप खड़े? तो इस किस्म के सवालों के जवाबात तो उन्हें देने ही पड़ेंगे और ये भी पूछा जाएगा कि भी आखिर नासिर आफ्ताब डीआईजी और मुकद्दस हैदर ईस्ट के डीआईजी और मकसूद मेमन डीआईजी जो एसएसयू हैं, उन्होंने जो इतनी कोशिशें की और अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर जो है वो केपीओ की इमारत में घुस गए। उस वक्त दहशतगर्द जिंदा थे, मुकाबला कर रहे थे, उस वक्त तो खुदकश हमला भी उन्होंने नहीं किया था, उसके बावजूद वो इतनी दलेरी के साथ, इतनी बहादुरी के साथ, इतनी जरूरतमंदी के साथ अंदर घुस गए, तो उनका जो है वो एफआईआर में जिक्र क्यों नहीं किया गया? माड़ीपुर थाने के एसएचओ का तो आपने जिक्र किया क्योंकि वो आपके मंजूर नजर हैं, आपके लाडले हैं, आपके काम करते हैं,
کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں، لیکن اس کو یعنی کہ انعام دلانے کے لیے یا پرموشن دلانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹوا کر جو ہے وہ بھی شہیدوں میں شامل ہو گئے. زخمی تو ہوئے ہیں لیکن کیسے زخمی ہوئے؟ کیا انہیں کوئی گولی لگی ہے، کوئی تراش خراش آئی ہے یا کوئی کانچ لگے ہیں؟ زخمی ضرور ہوئے لیکن زخموں کی نوعیت کا کوئی تذکرہ نہیں. MLB بن چکا ہے. اتنے دور سے ماڑی پور سے جو ہے وہ پہنچ گئے 15 منٹ کے اندر، لیکن کلفٹن تھانے کا SHO نہیں پہنچ سکا، ڈیفنس تھانے کا SHO نہیں پہنچ سکا، ساحل تھانے کا SHO نہیں پہنچ سکا، قریب تھانے کا SHO نہیں پہنچ سکا. اور ماڑی پور اتنا دور ہے کہ وہاں سے 1 گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے یہاں پہنچنے کے، لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں 7:30 بجے. یہ بھی کوشچن مارک کے سوالیہ نشان ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو FIR کا درج کیا گیا ہے یہ جو ہے وہ زمینی حقائق سے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتا. FIR انتہائی سوچ و بچار کے بعد یہ FIR درج ہوئی کہ ویسی اتنی جلدی نہیں ہوگی، کیونکہ 24 گھنٹے یا پھر 48 گھنٹے تک میں اطلاع یہ ہے کہ تھانے کا جو روزنامچہ ہے اس کو روکا گیا تھا. تفتیش جو ہے ناظرین اس کی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ جو IG نے اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ وقوع والے روز سے ہی جو ہے اس پورے معاملے کو جو ہے وہ دفتر سے بیٹھ کے ہی مانیٹر کر رہے تھے، اور موقع واردات پہ ان کے نہ آنے کی وجہ سے ہی خود پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے مداخلت کرنی پڑی، اور انہوں نے جو ہے اس پورے آپریشن کی جو ہے خود ہی نگرانی، نہ صرف نگرانی شروع کر دی بلکہ انہوں نے جو ہے DIGs کو اور دوسرے SSPs کو جو ہے وہ احکامات دیے اور انہیں جو ہے وہاں موقع واردات پر بلوایا کہ وہ آئیں اور یہاں پر دہشت گردوں سے مقابلہ کریں. جس کے بعد ہی جو ہے یہ دوسرے جو غیر متعلقہ جو DIGs تھے ان کی آمد کا سلسلہ شروع. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر جو ہے روشن کی طرف سے آیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ناصر آفتاب DIG وہاں پر پہنچے. ان کے وہاں پہنچنے پر بھی اور بر وقت جو ہے وہ KPO میں داخل ہونے پر بھی جو ہے دوسرے گروپ کا جو پولیس کا جو دوسرا گروپ ہے انہیں تحفظات ہیں. پتہ نہیں ان کے تحفظات کیوں ہیں، وہ کیوں اس قسم کے رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ایک اگر پولیس افسر جو ہے وہ محکمے کی لیے جو ہے کچھ کرنا چاہتا ہے اور کچھ انہوں نے کر کے دکھایا بھی دہشت گردوں سے مقابلے کی صورت میں، تو انہیں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہیں تو تبکیاں دینا چاہیے، انہیں تو ان کو تعریفیں کرنی چاہیے. لیکن معلوم نہیں کہ انہیں کیوں جو ہے وہ دوسرے گروپ کی جانب سے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ IG سندھ غلام نبی میمن جو کہ IB میں ان کا ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں یا دہشت گردوں کے سے متعلق معلومات میں جو ہے ان کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے. اور اسی معلومات کے نتیجے میں جو ہے ان کی ہدایات پر، ان کی رپورٹوں کے نتیجے میں جو ہے CTD اور دوسرے ادارے جو ہے وہ خوفناک ترین دہشت گردوں سے کامیاب مقابلے کر کے انہیں منطقی انجام تک پہنچا چکے ہیں. اور انہی رپورٹوں کے نتیجے میں جو ہے حکومت پاکستان کی جانب سے جو ہے خود غلام نبی میمن کو بہت بڑے بڑے اعزازات یعنی کہ ستارہ شجاعت اور ستارہ ہلال جو ہے وہ ان میڈلوں سے جو ہے انہیں نوازا گیا ہے حکومت کی جانب سے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ان کا اپنا ایک ریکارڈ ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا KPO میں جو حملہ کیا دہشت گردوں نے، اس دہشت گردوں کے اس حملے کی اطلاع جو ہے خود IG سندھ کو اپنے ذرائع سے کیوں نہ مل سکی، وہ کیوں اس سے لا علم رہے، اور اتنا بڑا واقعہ ان کے IG سندھ ہوتے ہوئے کس طرح سے رونما ہوا، یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن میں IG کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں گا کہ یہ جو FIR درج ہوئی ہے اس FIR میں جو ہے ان 3 غازی DIGوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا. اس کی بھی تحقیقات جو ہے وہ اپنی اس کمیٹی سے ضرور کروائیں جنہیں ہیڈ جو ہے وہ ایماندار ترین اور اصول پرست DIG CTD جو ہے ذوالفقار لاڑے کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.